जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्टर को, इसी तरह कंस्ट्रक्टर की एक और आगे टाइप है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब नाम से क्या जाहिर हो रहा है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट तौर पे काम करेगा। कॉपी क्या है कि जो वैल्यूज़ के अंदर की वो कॉपी डिफ़ॉल्ट तौर पे की जाएंगी, आपको यूज़र को उसमें कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर की टाइप है वो इनिशियलाइज जब ऑब्जेक्ट को करेगी, वो अनदर ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट को तो वो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा है, बना रहा है, किसी और ऑब्जेक्ट को सेम टाइप को वो कर लेगा, इनिशियलाइज़ कर लेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इंटीजर का, दूसरा एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वो भी इंटीजर का है, तो वो सेम कंस्ट्रक्टर के नीचे आ जाएंगे। वो सेम कंस्ट्रक्टर उसको क्या करेगा, इनिशियलाइज़ कर देगा। उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हमने जैसे पहले प्रोग्राम पढ़े उसमें हमने S1 S2 दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। अब S1 और S2 दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एक में करैक्टर का और एक में इंटीजर का है। तो अगर ये दोनों सेम डाटा टाइप के होते तो हम इनको सेम एक ही कंस्ट्रक्टर के नीचे इसको इनिशियलाइज़ कर देते, एक ही कंस्ट्रक्टर के नीचे इसको यूज़ कर सकते, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, सॉरी आगे ऊपर पढ़ते हैं। बिकॉज it is named default copy constructor because it is available by default in all classes। जैसे मैंने पहले का स्टार्ट करने से पहले कि डिफ़ॉल्ट से नाम ज़ाहिर होगा, ये पहले से मौजूद होगा, हमें इसको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर क्लास के अंदर ये क्लासेस के अंदर ये पहले से मौजूद होगा। द यूज़र डज नॉट नीड टू राइट दिस कंस्ट्रक्टर, इट एक्सेप्ट सिंगल वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम टाइप एज अ पैरामीटर। एक ही पैरामीटर ये ले सकता है। द पैरामीटर फॉर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी गिवन इन पैरामीटर्स एज यूज़र असाइनमेंट ऑपरेटर। हम असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है वैल्यू असाइन करना, सिंगल इक्वल। ये सेम टू सेम उस तरह का वर्क करेगा कि वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल नहीं करते हम, सिंपली जो ऊपर हमने टाइप्स पढ़ के हैं वो ज़्यादातर वो इसमें यूज़ होती हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंपल सा सिंटैक्स है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर्स। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर्स, ये यहाँ ब्रैकेट्स के बगैर लिख लें या ब्रैकेट्स के साथ लिख लें, ऑटोमेटिकली आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको डिक्लेयर करें। क्लास नेम क्या चीज़ है, डिफ़ाइन किया हुआ उसने। इट इज़ द नेम ऑफ क्लास इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। ये बात वही रिपीट कर रहा है बार बार। ऑब्जेक्ट नेम है, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएटेड। पैरामीटर्स हैं, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ पैरामीटर दैट इज़ द पास टू द डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम पढ़ते हैं, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ आ जाती है क्या चीज़ है। राइट अप क्लास बुक दैट एट्रीब्यूट्स फॉर पेज प्राइस एंड टाइटल। आपने क्या लिखना है, एक क्लास बुक है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं क्या क्या, पेज प्राइस एंड टाइटल। इट हैज़ टू फंक्शंस टू इनपुट वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले द वैल्यूज़। क्रिएट थ्री ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इनपुट वैल्यू। तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं क्लास के और वैल्यूज़ को इनपुट करना है। सिंपल सा, हम लाइब्रेरीज आईओस्ट्रीम कैनन स्टूडियो हमने रख ली, तीनों लाइब्रेरीज हम डिक्लेयर कर दी। कभी कभी लाइब्रेरीज हम इसलिए तीनों लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम के अंदर एरर ना आए। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट तौर पे नहीं मौजूद होते, तो हम लाइब्रेरी नहीं लिखते तो वो एरर दे देते हैं। क्लास बुक हमने नाम रखा, प्राइवेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंट पेज पिया करैक्टर टाइटल 50। और हमारे पास पब्लिक के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ये प्राइवेट के अंदर दो हमने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर लिए, पेज का और टाइटल का। पेज प्राइस और टाइटल, सॉरी तीन डाटा मेंबर्स हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ ऊपर शो हो रहे हैं। पेज और प्राइस हमारे पास टीचर वैल्यू, और जो टाइटल हमारे पास वो क्या है, करैक्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है, तो करैक्टर्स के अंदर हम इसको टाइप। पब्लिक के अंदर हमारे पास क्या आएगा, वाइड गेट। अब गेट किससे करना है, वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है, तो यूज़र से हम लेंगे तो वैल्यू गेट क्या करेंगे, सी आउट एंटर टाइटल, गेट टाइटल। अब जब जो टाइटल लिखा जाएगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, गेट्स के अंदर, फंक्शन के अंदर सेव हो जाएगा। सी आउट एंटर पेज, जो पेज एंटर करेगा वो सी एन के अंदर पेज सेव हो जाएगा। सी आउट एंटरप्राइज जो क्या आ जाएगा वो उसके अंदर सेव हो जाएगी। वाइड शो के अंदर, अब यहाँ पे वाइड गेट के अंदर हमने फंक्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र से ली है, और शो के अंदर हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले कैसे करेंगे, सी आउट टाइटल है, पेज को, प्राइस को अलग अलग, हर को पेज को हम दोबारा से डिक्लेयर करेंगे और बताएंगे। अब उसे तीन ऑब्जेक्ट्स की कहा था, बोले थे, यहाँ तक समझ आई। यहाँ तक सिंपल क्या है, हमने वाइड गेट का पब्लिक के अंदर वाइड गेट का एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर हम तीन इन्फॉर्मेशन ली है, टाइटल की, पेज की, प्राइस की, और शो के अंदर हम तीनों को डिस्प्ले करवाना है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि क्लास ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट करो, तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मतलब तीन दफ़ा इन्फॉर्मेशन आएगी, बुक की भी,
प्राइस की भी और पेज की भी, तीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी। जैसे आउटपुट की तरह कुछ हो रहा है, डिटेल ऑफ बुक 1, डिटेल ऑफ बुक 2, डिटेल ऑफ बुक 3, वो हमारे पास मेन फंक्शन में जाके जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाइड मेन बुक 1 हमारे पास डॉट गेट B1 हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, हमने क्रिएट कर लिया B1 डॉट गेट। B1 के लिए हमने जब डाटा गेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, B2 के लिए हमारे पास B1 हमारे पास डाटा आ जाएगा और बुक B3 इक्वल्स टू B1। अब इन तीन चीज़ों को समझने वाली बात है, B1 B2 B3। B1 तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, B2 भी क्रिएट किया, B3 भी क्रिएट किया। B1 कहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू लेगा हमारा यूज़र लिखेगा सबसे ऊपर। उसके बाद वो क्या कर देगा, B1 डॉट गेट का फंक्शन कॉल करेगा, वैल्यू गेट ले लेगा। बुक B2 हमने फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन उसको पैरामीटर क्या दिया, B1। मतलब B2 की वैल्यू कौन सी है, जैसे हमने ऊपर पैरामीटर डिक्लेयर किया था हमने, अगर आपको इससे ऊपर वाली वीडियो आपने देखिए याद होगा तो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर तो हमने जो वैल्यूज़ थी फर्स्ट की और सेकंड की, फर्स्ट का कोई पैरामीटर से तो हमने सेम टू सेम जो इनिशियलाइज वैल्यू थी वही लिखी थी आउटपुट के अंदर, और जो सेकंड था उसको जो वैल्यू हमारे पास आगे आई थी वही हमने उसको डिस्प्ले में दी थी। सेम टू सेम B2 ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी आएगी, B1 वाली, जो सेम टू सेम हमने वहाँ से उसके पैरामीटर्स में रख दी है। B3 इक्वल्स टू B1 असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। जैसे हमने बात की कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या आता है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर करेगा, जो B1 की वैल्यू वो किसको असाइन हो जाएगी, B3 की। यहाँ पे दो चीज़ उसने की हैं, एक B1 की वैल्यू पहले असाइन किया B3 को, फिर B1 की वैल्यू ही पैरामीटर के तौर पे पास कर दी किसको, B2 को। दोनों में मकसद सेम ही है, आप B2 को असाइन कर सकते हैं B1 तो वो भी वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे B3 को किया, और B3 को आप पैरामीटर देते हैं B1, वो भी वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। सिंपल दोनों मेथड उसने यहाँ डिक्लेयर कर दिए कि आप असाइन भी कर सकते हैं वैल्यू और पैरामीटर के थ्रू भी दे सकते हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी उसको B2 को B3 को ऑब्जेक्ट्स को मिल जाएंगी। अब इनको बारी बारी कॉल करते हैं। सी आउट द डिटेल ऑफ बुक 1, सबसे ऊपर आएगी लाइन आएगी एक। टाइटल हमारे पास क्या है, जो यूज़र ने दिया है टाइटल है विजुअल प्रोग्रामिंग है, पेजेस जो उसने बताया 631 और 200, ये तो सिंपली B1 हमारे पास कॉल हो रहा है। अब B1 की वैल्यू किसको पैरामीटर के तौर दी है, B2 को। जब B2 कॉल किया तो सेम टू सेम सिर्फ यहाँ लिखा है डिटेल ऑफ बुक 2 और सेम टू सेम वो ही हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। फिर B3 असाइन हुई है किसको, B1 को, B1 की वैल्यू असाइन की गई है B3 को ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ यहाँ डिटेल चेंज होगी, डिटेल ऑफ बुक 3, और सेम टू सेम वही वैल्यू उसकी आंसर हो जाएगी। मतलब हमने सिर्फ वैल्यू किसके लिए ली है, एक फंक्शन के लिए एक गेट्स लिया है हमने, वाइड गेट लिया है, और उसको हमने एक ऑब्जेक्ट को असाइन किया है। उस ऑब्जेक्ट को हमने आगे दो ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया और ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, तीनों बुक्स के हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ आ गई हैं और हमारे पास ये प्रोग्राम खत्म हो गया, गेट CH, और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। नीचे उसने इसकी थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन लिखी हुई है, प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, ये भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। द अबव प्रोग्राम डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट B1 ऑफ टाइप बुक। बुक की टाइप की हमने B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इट एक्सेप्ट द वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र ने जो वैल्यू दी उसने एक्सेप्ट की फ्रॉम B1 यूजिंग गेट के फंक्शन से, जैसे मैंने पहले बात की मेंबर फंक्शन है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट्स B2 एंड B3 यूजिंग डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने यूज़ किया कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता था, विद सेम नेम बट फंक्शन उसकी दूसरे को मिल जाएगी, आपके जो पैरामीटर उसको पास किए जाएंगे। जैसे बुक क्लास का नाम है, B2 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको पास क्या कर दिया हमने पैरामीटर्स B1 के, और बुक 3 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने क्या कर दिया B1 ऑटोमेटिकली हमने असाइन कर दिया। ये डाटा मेंबर्स जो हमारे पास आएंगे B2 और B3 इनिशियलाइज टू द वैल्यू ऑफ B1, वो ऑटोमेटिकली वही वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, वही चलाएंगे जो B1 के अंदर वैल्यूज़ यूज़र से हमने ली हुई हैं। वही बात मैंने समझाई आपको, वही उसने इंग्लिश में नीचे डिक्लेयर की है। यहाँ तक टॉपिक हमारा खत्म होता है कंस्ट्रक्टर का। हमने कितनी बातें पढ़ी कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर पढ़ा सबसे पहले क्या होता है, फिर विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पढ़ा, प्रोग्राम साथ पढ़ा उसका, फिर हमने विद पैरामीटर्स पढ़ा, उसके प्रोग्राम पढ़े, फिर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा, वो कैसे काम किया जाता है, फिर हमने डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो इसका उल्ट है। जो कंस्ट्रक्टर करता जाता है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रक्टर है। सिंपल टू सिंपल इसका अल्टरनेटिव है। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन एक छोटा सा प्रोग्राम इसका आता है कि आप डिस्ट्रक्टर यूज़ क्यों करते हैं। डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्टर को ख़त्म करने के लिए या ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द दैट क्लास इज डिस्ट्रॉय इज नोन एज डिस्ट्रक्टर। जब
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता तो क्या बनता था, कंस्ट्रक्टर। जब क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता तो क्या बनता है, डिस्ट्रक्टर। सिर्फ ये लाइन का फ़र्क है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टर। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डिस्ट्रॉय होगा तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टर। द डिस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न वैल्यू टाइप, सेम उसी तरह कंस्ट्रक्टर की वो भी रिटर्न कुछ नहीं देता, ये भी रिटर्न कुछ नहीं देगा। इट इज़ द नेम ऑफ सेम नेम क्लास, सेम उसी तरह क्लास का नेम है। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न वैल्यू, सेम टू सेम वर्डिंग सेम है, सिर्फ वो क्लास क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से तक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता था, ये डिस्ट्रॉय होने तक डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, सेम टू सेम बाकी वही चीज़ें हैं। सिंटैक्स इसमें से भी छोटी सी डैश आएगी साथ, डैश आपको डोमिनेट करेगी कि आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना कि कंस्ट्रक्टर कॉल है। अगर डैश खत्म कर दे तो क्या बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर। अगर डैश लगा देंगे क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर बॉडी आ जाएगी सिंपली। एक छोटी सी एग्जांपल नीचे दी हुई है। एग्जांपल आपके पास लाइब्रेरीज के बाद क्लास टेस्ट है, प्राइवेट इंटीजर हमने इंटीजर लिया हुआ, पब्लिक टेस्ट को हमने काउंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जो जैसे हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी कंस्ट्रक्टर के बाद, वही उसने कंस्ट्रक्टर की ली है, एग्जांपल ली है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किए हैं। टेस्ट को हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और हमने साथ ही डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ ही डिस्ट्रक्टर कॉल किया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। वॉइड में हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, जैसे पहले किए थे टेस्ट ए और बी। जब पहला टेस्ट ए क्रिएट होगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा पास आएगा बी तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। साथ ही वो डिस्ट्रक्टर भी चल रहा है, जैसे ये ए कॉल हुआ साथ ही क्या उसी ने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, ये आपका गेट सी एच है, ये ऑटोमेटिकली आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ डिस्ट्रक्टर का इतना काम है, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे उनको ख़त्म करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, ये डिस्ट्रक्टर का काम है। ये छोटा सा एक टॉपिक था डिस्ट्रक्टर का जो हमारे आज के टॉपिक के अंदर मौजूद था। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। हमने दो चीज़ें पढ़ी, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी और रिलायबल टॉपिक प्रोग्रामिंग के अंदर समझे जाते हैं कि अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद वर्ल्डिंग बहुत ईजी है इनकी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप फंक्शन चलाना जानते हो, फंक्शन चलाना सीखा हुआ है और फंक्शन चलाना आपको आता है तो कंस्ट्रक्टर चलाना भी आपको कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर कंस्ट्रक्टर भी इस तरह समझ आ जाएगी। इसलिए मैंने इस लेक्चर की 3 वीडियोज़ बनाई हैं ताकि आपको ईज़िली पार्ट बाय पार्ट